सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुलजिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सिविलियन अफराद के फौजी ट्रायल के खिलाफ अपीलों के केस में आज की समाअत का ऑर्डर जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि जिन मुलजिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए, जिन मुलजिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जस्टिस जमाल बंदखील ने सवाल उठाया कि अपील में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपील कुनंदा की इस्तेदा तक महदूद रहेगी, अदालती फैसले के दीगर पहलू का भी जायजा ले सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि फरीकैन अपनी मारूजात तक महदूद रह सकते हैं लेकिन अदालत नहीं। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी तो बनाई है लेकिन अब तक बातचीत का पैगाम नहीं दिया। तहरीक इंसाफ का हमारे लिए अभी यही पैगाम है कि हम आपसे क्यों मुज़ाकरात करें। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, अगर तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात का पैगाम भेजा तो हमारी तरफ से इनकार नहीं किया जाएगा। राना सना ने फाइनल कॉल से पहले तहरीक इंसाफ से राब्ते की तस्दीक करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से फाइनल कॉल से पहले इनसे राब्ता किया गया था लेकिन बानी पीटीआई की रिहाई की बात नहीं हुई थी। रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफ़ज़ई ने कहा कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो हुकूमत भाग रही है, हुकूमत को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए लेकिन हुकूमत सिर्फ टॉक शो पर चलती है। ये भी कहा कि राना सना कैसे कह सकते हैं कि मुज़ाकरात की बात नहीं हुई, इन्हें इस बात का खौफ है कि बानी पीटीआई जेल से रिहा हो जाते हैं तो हुकूमत की क्या इज्जत रहेगी। तहरीक इंसाफ को अपने रवैयों पर गौर करना होगा, फिर मामलात आगे बढ़ेंगे। इस वक्त पीटीआई का रवैया तकब्बुर और रऊनत से बदला हुआ है तो मोस्ट वेलकम। शेरी रहमान का तहरीक इंसाफ को पैगाम। नायब सदर पीपल्स पार्टी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने कब और किससे सियासी मुज़ाकरात नहीं किए। पहला काम मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है लेकिन हमारी जानिब से दी गई पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश बार बार हिकारत से ठुकराई गई है। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई के साथ एक मसला ये भी है कि उन्हें नहीं पता कि किससे बात करें। पार्टी की नुमाइंदगी बुशरा बीबी कर रही हैं या अलीमा खान। नंद भावज के मसले में हम नहीं पढ़ सकते। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानियों की वतन वापसी। बैरूत से चार्टर्ड तैयारा गुज़श्ता शब इस्लामाबाद पहुंचा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। एनजीएमए ने मुसाफिरों को इनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए बसों का इंतजाम किया। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी पर लबनानी वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लबनानी वज़ीर आज़म से रब्ता करके शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला में मदद की अपील की थी, जिस पर लबनान ने पाकिस्तानी शहरियों को वीज़े जारी किए। इन शहरियों को बज़रिया सड़क शाम से लबनान पहुँचाया गया था। शाम का दिफाई निज़ाम तबाह करने के बाद इसराइल की ईरान पर हमले की तैयारियां। इसराइली अखबार की रिपोर्ट। इसराइली फौजी हुकाम समझते हैं कि मौजूदा हालात ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले के लिए एक मौका है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इसराइल से हमले बंद करने और शाम के बफर जोन से निकलने का मुतालबा। अमरीका का इसराइली कार्रवाइयों का दिफा। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवन ने कहा, मुमकिन खतरा से निपटना इसराइल का हक है। शाम की अबूरी हुकूमत का मुल्क में मामूल की हुकूमती सरगर्मियाँ 3 माह के लिए मुअत्तल करने का ऐलान। आईनी तरामीम का काम अदालती और इंसानी हुकूक कमेटी को सौंप दिया गया। पंजाब हुकूमत का चीनी टेक कंपनी के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की कंपनी को पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब में सरमायाकारी की दावत। पंजाब में स्मगलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर भरपूर ताउन की यकीन दहानी। शंघाई में मरियम नवाज ने टेक कंपनी के गवर्नमेंट अफेयर्स के सदर वांग चेंगडोंग से मुलाकात में ई कॉमर्स, इकोसिस्टम प्रोडक्शन, हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिजिटलाइजेशन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने कहा कि डिजिटल पंजाब के विजन को चीनी कंपनी के इश्तराक से अमली शक्ल देंगे। वज़ीर आला ने फैक्ट्री का भी दौरा किया।
कराची में जेरे हिरासत हलाक मुलजिम के बेटों ने SP नैयर, अली रजा, सनाउल्लाह और फैसल गारी को मुआफ कर दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने फरीकैन के दरमियान सलाहनामे की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तमाम मुलजिमान को बरी करने का हुक्म। रसा का मौक़िफ़ है कि उन्होंने बगैर किसी दबाव के मुलजिमान के साथ सुलह कर ली है। 14 अप्रैल 2024 को दरख्शत थाने में जेरे हिरासत शहरी मुईज़ को थाने से निकाल कर प्राइवेट जगह पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, जिससे नसीम हलाक हो गया था। मुकदमे में साबिक SP क्लिफ्टन, SHO और दरख्शां थाना हेड मुहर्रिर और चौकी इंचार्ज CV नामजद थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का चीन के सिफारत खाने का दौरा, चीनी सफीर से मुलाकात में सिंध में सनती जोन्स में चीनी फैक्ट्रीज के क़याम पर तबादला ख्याल। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे में चीन के वसी ताउन और पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली के लिए चीन की सरमायाकारी पर गुफ्तगू। सिंध में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सोलर इंडस्ट्री के मंसूबों पर चीनी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी बातचीत। आकिब जावेद को रेड बॉल क्रिकेट टीम का अबूरी हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। PCB का कहना है कि जेसन गिलेस्पी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। गिलेस्पी के मुस्ताफी होने पर आकिब जावेद को अबूरी हेड कोच मुकर्रर किया गया है। इस राय के मुताबिक जेसन गिलेस्पी ने अपने मुतालिबात न माने जाने पर मुस्ताफी होने का फैसला किया था। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। 3 T20 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। ओलंपियन अरशद नदीम ने 4 माह के वक्फे के बाद ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। कहा 2025 में भी कामयाबी हासिल करना उनका हदफ है। एशियन एथलेटिक्स, डायमंड लीग्स और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शिरकत करेंगे। ओलंपिक्स के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना हदफ है। फैसलाबाद की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में फूलों की नुमाइश, गुले दाऊदी और गेंदे समेत मुख्तलिफ इकसाम के फूलों से ख़िज़ा के रंग बिखर गए। तलबा में फूलों की अफजाइश और तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक शऊर उजागर किया गया है। सुनने में आया अभी रिसेंटली शादी हुई जी। कितने मजे की बात है। क्या हो गया? किसी के पास एक होती है, किसी के पास एक भी नहीं होती, किसी के पास 2, 3, 4 भी होती है। बीवी टाइप नहीं है। क्या इस चीज का ताल्लुक शादी से है? ताल्लुक है, महसूस की जा सकती है। ओहो, बहुत जोर से। जब आपकी शादी से पहले आपके अब्बू की होती है, आपकी शादी के बाद आपकी। और अदाकार खाकान शाहनवाज ने क्या अनोखी वारदात कर डाली। अजनबी औरत उनसे मिलकर क्यों रोने लगी। मिली अदाकार खाकान शाहनवाज से प्रोग्राम हंसना मना है में। और देखिए शुरका के साथ ताबिश हाशमी का दिलचस्प टाकरा आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।